चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, हमने ये शो कर दिया था कि जो हमारे पास जो रूट थ्री है वो इरेशनल हमने शो करके कैसे शो करा था, ध्यान से देखना। थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ। थ्री इज अ फैक्टर ऑफ, सारे बोलो, ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो हमने ये शो कर दिया तीन जो है वो ए का भी फैक्टर है और जो तीन है वो बी का भी फैक्टर है। बट व्हाट वी हैव अज्यूम, वी अज्यूम दैट, हमने क्या अज्यूम करा था कि जी ए एंड बी जो है दे आर को प्राइम इंटीजर्स, दे आर को प्राइम इंटीजर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम इंटीजर्स बच्चों? कि भाई सर इनमें वन के अलावा, इनमें वन के अलावा देर इज नो कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में वन के अलावा देर इज नो कॉमन फैक्टर। पर हमने क्या शो कर दिया, तीन जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। पर जब हमने अजम्पशन ली थी तो हमने ये अज्यूम करा था दे आर को प्राइम इंटीजर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम इंटीजर्स? कि सर देर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन क्या, ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी अदर देन वन। बट हमारी अजम्पशन यहाँ पे क्या प्रूफ हो गई है बच्चों? रॉन्ग हो गई है। तो लास्ट में एक लाइन क्या लिखेंगे, आवर assumption is wrong, our assumption is बच्चों wrong। तो हमारी अगर ये assumption wrong हो गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास रूट थ्री है that is irrational, रूट थ्री is irrational। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब बच्चों इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दो और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमें सेम इसी वे से क्या करना है कि भाई रूट टू को पहले इरेशनल शो करना है, फिर हम इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम रूट फाइव को क्या शो करेंगे, इरेशनल। चलिए अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैं इसी के ऊपर एक नया क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा सेम कंसेप्ट के ऊपर। कि भाई जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि शो करिए जो हमारे पास क्वेश्चन में रूट थ्री है वो क्या होना चाहिए बच्चों, इरेशनल। क्या होना चाहिए बच्चों, इरेशनल। अब सेम मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। प्रूव दैट कि भाई जो रूट टू है वो इरेशनल है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहे हैं सबने कि प्रूव दैट सर जो रूट टू है दैट इज इरेशनल। अगेन जैसे हमने रूट थ्री को सॉल्व करा था दैट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, अगेन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाने के लिए देखिए क्या स्टेप्स होंगे। लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट, assume that root 2, let us assume that root 2 be rational। क्या मान रहे हैं हम लोग इसको, rational। let us assume that root 2 be rational। अगर root 2 rational है तो क्या मैं root 2 को a by b की फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। क्या root 2 को a by b की फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। where a and b are co-prime integers, where a and b are co-prime integers। what is the meaning of sir co-prime integers? सर इनका जो HCF है दैट इज इक्वल टू वन। मतलब ए और बी में वन के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन है। और साथ में हम एक और कंडीशन भी लिखते हैं। क्या कंडीशन लिखते हैं सर? कि जी बी जो है यानी डिनोमिनेटर जो है दैट शुड नॉट इक्वल टू बच्चों जीरो। यस है। चलिए अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे बच्चों, वन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इससे क्रॉस कर देंगे और इसको इससे क्रॉस कर देंगे। चलिए तो ये बन गया बच्चों रूट टू बी इज इक्वल टू बच्चों ए। सो इंटरचेंज करके बन गया बच्चों a इक्वल टू रूट टू बी। अब अगर मैंने रूट हटाना है तो मैंने क्या बोला था, याद करके बताइए सारे बच्चे। कि सर आपने बताया था ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। क्या बताया था सर आपने? ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट टू बी का होल स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर आ गया बच्चों इज इक्वल टू टू बी स्क्वेयर। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट योर इक्वेशन नंबर वन। नाउ इसको मैं एक बार बॉक्स में डाल देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने इस इक्वेशन को नंबर वन दिया था। अब देखो हमने ये शो कर दिया बच्चों जो ए स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं वही लाइन दोबारा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? बिकॉज जो टू है, टू दैट डिवाइड्स ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर को क्यों डिवाइड कर रहा है? बिकॉज हमने ये बताया जो ए स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। और अभी हमने पीछे उसी क्वेश्चन में एक कंसेप्ट सीखा था, अगर टू कोई क्या है, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब जो हम लाइन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि जी टू जो है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब उस नंबर को भी डिवाइड करेगा उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखाई थी सर ने? स्टेटमेंट ये लिखाई थी इफ p is any prime number, if p is any प्राइम नंबर। कहता है p कोई भी प्राइम नंबर है
p कोई भी प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है, p डिवाइड्स करता है a स्क्वायर को, तो इसका मतलब सर जो p होगा वो ऑब्वियस सी बात है सर a को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए दो जो है वो एक प्राइम नंबर है, दो अगर चार को डिवाइड कर रहा है तो दो को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो हमने यहाँ ये शो कर दिया कि जो दो है वो a का फैक्टर है, जो दो है वो a का क्या है, फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या अज्यूम करेंगे बच्चों, लेट 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 अज्यूम दैट कि अगर मैं a को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास जो c है, c दैट इज योर क्वेश्चन, और साइड में एक मेंशन करनी है चीज, क्या सर, वेयर c इज एनी इंटीजर, ये जरूर मेंशन करना है बच्चों, c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर, c यहाँ पे कोई भी क्या है बच्चों, इंटीजर है। नाउ अगले स्टेप्स सारे दोबारा से सेम होंगे जो हमने पीछे करे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो a है दैट इज इक्वल टू बच्चों 2c हो गया। अब ये जो स्टेप स्क्वेयरिंग वाला था वो यहाँ पे भी रिपीट होने वाला है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, क्या करेंगे सर, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया बच्चों। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 4c स्क्वायर। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट बच्चों योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी और जो हमने इक्वेशन 2 बनाई थी बच्चों, क्या उन दोनों इक्वेशंस में एलएचएस सेम है? यस सर, एलएचएस सेम है। अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगी बच्चों, सेम हो जाएगी। तो वी कैन से दैट अब बच्चों ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में चेक करिए क्या हमारी एलएचएस सेम है? यस सर सेम है। तो हम यहां से एक चीज लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, हम ये करने जा रहे हैं बच्चों कि जी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बच्चों एलएचएस देखो दोनों जगह सेम है। यस सर। अगर एलएचएस सेम है तो जो आरएचएस होगी दैट इज आल्सो इक्वल। यस सर, ये से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां पे हमने ये शो कर दिया जो बी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2c स्क्वायर, जो हमने वहां पे शो करा था बिल्कुल वही है। यहां पे हमने क्या शो करा था, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है। यहां पे हमने ये शो कर दिया जो b स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 2bc स्क्वायर। अब यहाँ पे बिल्कुल वही स्टेटमेंट दोबारा से मैं रिपीट करूंगा जो यहाँ पे लिखी थी। क्या स्टेटमेंट लिखी थी जरा ध्यान से देखिए, बिकॉज क्या लिखेंगे, 2 जो है दैट डिवाइड्स, 2 जो है दैट डिवाइड्स बी स्क्वायर। रीजनिंग क्या लिखेंगे, बिकॉज सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। रीजनिंग क्या लिखेंगे सर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब बच्चों अगर 2 कोई प्राइम नंबर है, 2 क्या है, कोई प्राइम नंबर है, और 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे सर जो 2 है दैट डिवाइड सर बी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रीजनिंग बताई है, वो रीजनिंग क्या बताई है सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। इफ p इज एनी प्राइम नंबर, अगर p हमारे लिए कोई भी क्या है, प्राइम नंबर है, p कोई भी क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है, और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। यस और नो? तो यहाँ पे रीजनिंग क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, इफ 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 p is any prime number, p is any prime number, p कोई भी प्राइम नंबर है, एंड p डिवाइड्स कर रहा है, p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा बच्चों a ऑल्सो। यस है मेरी बात? कह रहा है भी p अगर कोई भी प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर किसी नंबर के क्या कर रहा है, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर, ऑब्वियस सी बात है, वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब ध्यान से देखिए, हमने यहां पे क्या शो करा था कि जी 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, और हमने यहां शो करा है बच्चों 2 जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है बच्चों, b को। इसका मतलब हमने ये शो कर दिया कि दोनों में 2 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, देयरफॉर a and b have one common factor. A and B have one common factor. That factor is 2. That factor is 2. But we assume that, what we assume that, we assume that A and B are
co-prime integers. A and B are co-prime integers. What is the meaning of co-prime integers, sir? कि जी A और B में there is no common factor between A and B other than 1. मतलब हमने ये शो करा था शुरू में कि हमें अगर A और B दो नंबर्स लेने हैं तो वो दो नंबर्स क्या होने चाहिए? को-प्राइम. को-प्राइम मतलब उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. So therefore our assumption is wrong. Our assumption or supposition is wrong. हमारी जो assumption है बच्चों that proved to be wrong. Why proved to be wrong, sir? क्योंकि सर हमने तो स्टार्टिंग में जब करी थी तो उसमें हमने कहा था ए और बी क्या होने चाहिए? ए और बी सर को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब उनमें 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए. पर हमने यहां शो कर दिया 2 जो है वो ए का भी फैक्टर है और यहां शो कर दिया सर 2 जो है वो बी का भी फैक्टर है. तो इसका मतलब हमने जो अजम्पशन ली थी कि इनके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं, पर हमने क्या शो कर दिया? हमने कहा सर दोनों में 2 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है. सो इसका मतलब हम कहेंगे देयरफॉर जो रूट 2 है that is irrational. Root 2 is irrational and this is called method of contradiction. इसको क्या बोला जाता है बच्चों? This is called method of contradiction. What is method of contradiction बच्चों? कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन बना हुआ था रूट 3 वाला, सेम क्वेश्चन मैंने एक इसी के पैटर्न पे एक और नया क्वेश्चन बनाया दैट इज रूट 2. कहता है रूट 2 को शो करिए कि ये एक इर्रेशनल नंबर है और उस इर्रेशनल को शो करने के लिए हमने एक मेथड यूज करा है. दैट मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है बच्चों? कि जी हमने उसको उल्टा अज्यूम कर लिया. उल्टा क्या अज्यूम करा बच्चों? लेट अस अज्यूम दैट रूट टू बी अ रैशनल नंबर. रूट टू बी अ रैशनल नंबर. Any rational number can be written in the form of a by b, sir, where a and b are sir co-prime integers. co-prime integers किनको बोलते हैं? जिनका HCF यानी जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इसको क्रॉस कर दिया बच्चों. रूट को हटाने के लिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 2b स्क्वायर. फिर हमने क्या स्टेटमेंट लिखी सर? सर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड होगी, तो 2 डिवाइस a स्क्वायर. रीजनिंग दे दी बिकॉज a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर. 2 अगर कोई प्राइम नंबर है और 2 किसी स्क्वायर को डिवाइड करेगा नंबर के, तो 2 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. रीजनिंग इज व्हाट? इफ a इज एनी प्राइम नंबर एंड a डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर a को भी क्या करेगा बच्चों? डिवाइड करेगा. यस चलो नेक्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर 2 हमने क्या करा? लेट a डिवाइडेड बाय 2 कर दिया. अब आप बोलोगे सर 2 से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि सर क्वेश्चन जो था वो रूट 2 का था. क्वेश्चन अगर रूट 3 का था तो 3 से डिवाइड करा था. अगर यहाँ क्वेश्चन रूट 5 का होता तो सर 5 से डिवाइड करते, और डिवाइड करके जो c आया दैट इज योर क्वेश्चन एंड वेयर c इज एनी इंटीजर मान लिया. फिर इसके बाद इसको क्रॉस करके फिर से वही स्टेप दोबारा रिपीट कर दिया जो हमने स्टार्टिंग में करे थे, दैट इज ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर. So a square is equal to 4c square. Now this represent equation 2 and this represent your equation number what? 1. Now compare your equation number 2 and equation number 1. अगर मैं 1 और 2 दोनों को कंपेयर करूंगा, what we will see, सर हमें ये नजर आ रहा है कि दोनों की LHS क्या है सर? सेम है. अगर इसकी LHS सेम है तो जो RHS होगी दैट इज ऑल्सो सेम. तो सिंप्लीफाई करके बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया सर? 2c स्क्वायर. फिर हमने फिर से वही वर्डिंग दोबारा लिखनी है जो हमने उधर लिखी है कि जो 2 है दैट डिवाइड्स बी स्क्वायर. यस है. अगर 2 प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो नंबर b को भी डिवाइड करेगा. एग्री हो? वेयर a इज एनी प्राइम नंबर यानी 2 इज एनी प्राइम नंबर. वो थ्योरम आपने साइड में रीजनिंग करके लिख देनी है. अब यहाँ पे कह रहा है 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है और यहाँ कह रहा है जो 2 है वो b को डिवाइड कर रहा है. तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि a और b में देयर इज अ कॉमन फैक्टर. a और b में देयर इज अ कॉमन फैक्टर, दैट फैक्टर इज कॉल्ड 2. बट इन स्टार्टिंग व्हाट वी अज्यूम दैट कि सर हमें तो a और b में कोई कॉमन फैक्टर चाहिए ही नहीं अदर देन 1. सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हेंस जो रूट 2 होगा दैट विल बी इररेशनल. रूट 2 विल बी अ इररेशनल नंबर. क्लियर मेरी बात? प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए. फिर इसी के ऊपर हम एक और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे. पहले इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं. ठीक है भाई? क्लियर है बच्चों? चलिए चलिए बच्चों, अभी हमने जो पहला क्वेश्चन करा था पहले वो रूट 3 को इररेशनल शो करना सिखाया था. इसी के ऊपर हमने क्या करा बच्चों? बेस क्वेश्चन हमने करा रूट 2 को इररेशनल शो करिए. अब हम इसी के ऊपर एक और नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. अब उस क्वेश्चन का जो नाम है वो क्या लिखने जा रहा हूं सर? ध्यान से देखिए. कह रहा है क्वेश्चन में प्रूव दैट. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रूव दैट. प्रूव करिए. प्रूव दैट जो हमारे पास रूट 5 है, अब यहां पे हमने रूट 5 रख दिया है कि जी रूट 5 जो है
दैट शुड बी इररेशनल। रूट 5 को हमने क्या शो करना है बच्चों? इररेशनल। रूट 5 को हमें शो करके दिखाइए कि ये इररेशनल नंबर है, और जो मेथड हम यूज करेंगे दैट मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। दैट मेथड इज नोन एज, सारे बोलो, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड है बच्चों? ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ध्यान से देखिए सारे बच्चे, इसी क्वेश्चन में अब रिप्लेस हमने क्या कर दिया? रूट 3 को शो करिए। किससे शो करिए सर? सर रूट 3 को हमने शो करना है यूजिंग विच मेथड सर? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। विच मेथड सारे बोलो? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भी प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे सर? लेट रूट 5 बी रैशनल। लेट अज्यूम दैट कि जो रूट 5 है, लेट इसको हम अज्यूम कर लेते हैं रूट 5 बी रैशनल। हम मान के चल रहे हैं ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है, यू कैन राइट रूट 5 एज a upon b, yes or no? Yes sir. Where a and b, where a and b are what sir? A and b are sir co-prime integers. A and b are sir co-prime integers. Now what is the meaning of sir co-prime integers? सर इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा अदर देन 1, एंड कंडीशन सर b शुड नॉट इक्वल टू सर 0। क्यों नहीं 0 सर? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे सर? इसके बाद हम इसको और इसको क्या कर देंगे? क्रॉस। तो क्रॉस करने के बाद रूट 5b इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? a। तो जो a है दैट इज इक्वल टू रूट 5b। अब बच्चों इसका स्क्वायर रूट हटाना है, अगर अंडर रूट हटाना है, व्हाट वी विल डू सर? दोनों तरफ ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। नाउ इफ वी स्क्वेयर both the sides, if we square both the sides, what we will get sir? A square is equal to 5b square. A square is equal to sir 5b square, and this will be your equation number 1। और इस इक्वेशन नंबर 1 को आपने बच्चों बॉक्स में डाल देना। इस इक्वेशन नंबर 1 को किस में डाल देना बच्चों? बॉक्स में। क्यों डालना है? क्योंकि आगे इस कंडीशन का हमने यूज करना है। अब ध्यान से देखिए स्टेटमेंट फिर से सर लिखने जा रहे हैं। वो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे सर? क्या कि सर जो 5 है दैट डिवाइड्स ए स्क्वायर सर, इसके पीछे रीजनिंग सर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5b स्क्वायर के बराबर है। अब सर 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है और 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे जो 5 है दैट डिवाइड्स ए ऑल्सो। क्यों? क्योंकि अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बच्चों वर्डिंग में क्या लिखेंगे? इफ इफ a is any prime number, या हम यहां पे लिख देते हैं p is any prime number, ज्यादा बेटर है। if p is any prime number, if p is any prime number, अगर हमारे पास p कोई भी प्राइम नंबर है और जो p है दैट डिवाइड्स a स्क्वायर, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब p डिवाइड्स करेगा a को। यस है मेरी बात? बिल्कुल यस है सर। कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्या वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? अब हमने ये शो कर दिया है कि जो 5 है वो a का क्या है? फैक्टर है। अब सेम लेट अस अज्यूम दैट अगर मैं p को 5 से डिवाइड करता हूं तो जो c है, c वो उसका क्या आता है? क्वोशिएंट। c क्या आता है? इसका क्वोशिएंट। और यहां पे साइड में एक चीज मेंशन कर देना, c इज एनी इंटीजर। c इज एनी बच्चों इंटीजर। c क्या है? यहाँ पे कोई इंटीजर है। अब अगर मैं इसको क्रॉस करूंगा तो p इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 5c। अब सेम जो स्टेप हमने वहां फॉलो करे हैं वही स्टेप यहाँ पे भी करेंगे। क्या स्टेप थे बच्चों? ऑन स्क्वेयरिंग both the sides, on squaring both the sides, what we will get sir? p square is equal to 5c square। यस है सबका? चलिए अगर मैं इसको लिखूं तो ये p square is equal to क्या बन गया बच्चों? 25 सर c square। और इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या रखने वाला हूं सर? 2। और इसको भी हम किस में डाल देंगे सर? बॉक्स में डाल देंगे। बॉक्स में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन नंबर को 1 दिया है और एक इक्वेशन को नंबर 2 दिया है, और दोनों इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर मतलब देखें, तो जो LHS है, LHS जो है दैट इज इक्वल टू RHS है। अब 2 मिनट के लिए यहाँ पे P ना करना बच्चों, P के बजाय यहाँ पे हमने अज्यूम क्या करा है बच्चों? A। तो सारी जगह बच्चों एक बार A लिख लेना क्योंकि हमने अजम्पशन में P नहीं लिया है, A लिया है।
तो सारी जगह हम क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय बच्चों 5, तो a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5c, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 25c स्क्वायर आ गया। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए कि जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या है बच्चों 2 है, उसमें हमारे पास क्या है बच्चों, इसकी भी एलएचएस और इसकी भी एलएचएस, दोनों एलएचएस एलएचएस में क्या है, ए स्क्वायर है। अगर दोनों की एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है सर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 what we can conclude, we can conclude that कि सर जो 5b square है that is equal to 25c square बच्चों, 5 से ये कट सकता है बच्चों, तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जी हमारे पास जो b square है, जो हमारे पास b square है that is equal to बच्चों 5c square आ चुका है। b square is equal to क्या आ चुका है बच्चों, 5c square। अगर हमने b square को 5c square दिखा दिया है तो हमें फिर से वही स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी जो हमने फर्स्ट पार्ट को जब प्रूव करा था तो करा था। तो अब क्या करा था हमने, बोलो फिर से, बिकॉज सर 5 जो है दैट डिवाइड्स, 5 जो है दैट डिवाइड्स बी स्क्वायर। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो 5 बी स्क्वायर है वो 5 किसके बराबर है, सी स्क्वायर के। और अगर 5 कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और वो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जो 5 होगा, 5 होगा वो बी को भी तो डिवाइड करेगा बच्चों। क्योंकि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वर्डिंग क्या लिखेंगे, इफ p इज एनी, इफ p इज एनी, सारे बोलो प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे बच्चों, इफ p इज एनी प्राइम नंबर एंड जो p है दैट डिवाइड्स, p जो है दैट डिवाइड्स a स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है p जो प्राइम नंबर है वो a को भी क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। अगर p कोई प्राइम नंबर है, यानी 5 कोई प्राइम नंबर है और 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वही प्राइम नंबर हमारा b को भी डिवाइड करेगा। तो बच्चों अब हम क्या शो कर रहे हैं, 5 जो है वो तो a को भी डिवाइड करेगा और जो 5 है वो b को भी डिवाइड करेगा। तो यानी 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 हमने ये शो कर दिया, देयरफॉर a and b have one, क्या है बच्चों, कॉमन फैक्टर। a and b have one कॉमन फैक्टर एंड दैट कॉमन फैक्टर इज व्हाट, 5। कहता है a और b में एक हमारा कॉमन फैक्टर आ गया है एंड दैट कॉमन फैक्टर इज 5। बट जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे तो हमने ये शो करा था कि जी a और b में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब a और b में देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b अदर देन 1, मतलब दे आर को प्राइम इंटीजर्स। पर हमने यहां शो कर दिया a और b के पास एक कॉमन फैक्टर आ गया एंड दैट कॉमन फैक्टर इज 5। सो देयर बट हम क्या लिखेंगे, बट वी अज्यूम दैट, हमने अज्यूम क्या करा था, assume that a and b are what, co-prime integers, a and b are co-prime integers। what is the meaning of co-prime integers sir, कि भाई there is no common factor between a and b other than, there is no common factor between a and b other than बच्चों, other than 1, मतलब a और b में कोई भी common factor नहीं होना चाहिए other than 1। so therefore हम ये कहेंगे कि भाई हमारी जो assumption है, हमारी जो assumption है वो wrong proof है, हमारी assumption is wrong, our assumption is wrong। अगर हमारी assumption wrong है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रूट 5 है दैट इज इररेशनल, रूट 5 इज इररेशनल। और इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता था बच्चों, हमने ये अजम्पशन ले ली कि भाई जो रूट 3 है वो इररेशनल नहीं है, रूट 3 कोई रैशनल नंबर है, या रूट 2 कोई रैशनल नंबर है, या रूट 5 कोई रैशनल नंबर है। फिर हमने उसको p बाई क्यू किया, a बाई b की फॉर्म में लिखा, साइड में ये मेंशन कर दिया a और b कौन से नंबर्स होने चाहिए, दे आर को प्राइम इंटीजर्स। कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है, b कभी भी क्या नहीं होना चाहिए सर, जीरो। सिंप्लीफाई कर दिया, फिर वहां से हमने फर्स्ट केस में शो कर दिया जो 5 है वो a का क्या है, फैक्टर है। फिर हमने एक केस ले लिया, a को 5 से डिवाइड करके हमने इक्वल टू क्या अज्यूम कर लिया, c, और c हमने बोल दिया कि c जो है वो हमारा कोई भी क्या है, इंटीजर है, c हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर है। फिर उसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने उसको इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या करा बच्चों, कंपेयर करा। कंपेयर करने के बाद हमने ये शो कर दिया जो 5 है वो b को भी क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 5 जो है वो b का भी फैक्टर है।
तो बच्चों हमने यहाँ ये शो करा जो 5 है वो ए का फैक्टर है और जो 5 है वो बी का फैक्टर है। तो हमने ये शो कर दिया कि ए और बी के पास एक कॉमन फैक्टर आ चुका है एंड दैट कॉमन फैक्टर इज व्हाट 5। ए एंड बी के पास एक कॉमन फैक्टर है, दैट कॉमन फैक्टर इज 5। बट हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि a and b are co-prime integers, a and b are co-prime integers and what is the meaning of co-prime integers कि सर उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर आवर assumption is बच्चों wrong। तो hence हमारा जो रूट 5 है that is not a rational number। हम कहेंगे जो हमारा रूट 5 है that is irrational। रूट 5 इज सारे बोलो irrational। रूट 5 इज सारे बोलो irrational। अब बच्चों ये जो हमने अभी क्वेश्चन करा वो हमने क्या करा था बच्चों, वैसे रूट 2 को इरेशनल शो कर दिया, फिर हमने रूट 3 को इरेशनल शो कर दिया, फिर हमने रूट 5 को इरेशनल शो कर दिया। फिर सिमिलरली आपके पास पेपर में या एग्जाम में ये भी आ सकता है फॉर प्रैक्टिस कि शो दैट कि भी रूट 7 को भी इरेशनल करिए एंड रूट 11 को बच्चों इरेशनल शो करिए एंड रूट 3 को क्या शो करना है, इरेशनल। ये आपको मैं एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं कि सेम जैसे मैंने आपको रूट 2 रूट 3 रूट 5 को इरेशनल सिखाया, सेम पैटर्न पे आपने रूट 7 रूट 11 और रूट 13 को भी क्या शो करके दिखाना है मुझे, इरेशनल शो करके दिखाना है, अगेन बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। वीडियो को पॉज करिए एंड प्लीज नोट इट डाउन।